इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोसाइटी जहां स्कूल बस का शोर नहीं है, जहां ट्रैफिक का स्ट्रेस नहीं है, 24/7 मेडिकल सपोर्ट है, सेम एज ग्रुप के लोग पीसफुली रह रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद अकेलापन भी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया में लोग ओल्ड एज होम को लग्जरी लाइफस्टाइल में बदल रहे हैं? क्यों सडनली ये सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन प्रोजेक्ट्स में सिर्फ रिटायर्ड लोग ही नहीं बल्कि एनआरआई फैमिली भी पैसा लगा रही हैं। क्यों? क्या रीजन है? तो हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सीनियर लिविंग क्या होती है, ओल्ड एज होम से कैसे अलग है और इंडिया में इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोसाइटी जहां पर स्कूल बस के शोर नहीं है, जहां ट्रैफिक का स्ट्रेस नहीं है, 24/7 मेडिकल सपोर्ट है और सेम एज ग्रुप के लोग पीसफुली रह रहे हैं शांति से और रिटायरमेंट के बाद कोई अकेलापन भी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया में लोग ओल्ड एज होम को लग्जरी लाइफस्टाइल में बदल रहे हैं? क्यों सडनली ये सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट इतना बढ़ रहा है इंडिया में? और सबसे शॉकिंग बात, इन प्रोजेक्ट्स में सिर्फ रिटायर्ड लोग ही नहीं बल्कि एनआरआई फैमिलीज, वर्किंग प्रोफेशनल और वेल्दी इन्वेस्टर भी पैसा लगा रहे हैं। तो आखिर क्या है ये सीनियर लिविंग? होती क्या है, या ओल्ड एज होम से ये कैसे अलग है और इंडिया में इनका फ्यूचर कितना बड़ा है? सो हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम यही डिकोड करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गुड़गांव में कौन से सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट आ रही हैं जिनकी स्टार्टिंग हो जाती है 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 12 करोड़ रुपए तक। सो बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं सीनियर लिविंग आखिर होती क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमें बेसिकली समझना पड़ेगा कि सीनियर लिविंग का मतलब स्पेशली डिजाइन हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो 55 साल की उम्र के लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल ओल्ड एज होम नहीं होते हैं। डिफरेंस समझिए। ओल्ड एज होम में क्या होता है, डिपेंडेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। वो बेसिक फैसिलिटीज, इमोशनल कंजप्शन होता है। लेकिन सीनियर लिविंग में लाइफस्टाइल बेस्ड होते हैं ये प्रोजेक्ट, लग्जरी हेल्थ केयर, इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी यहां पर लोग मजबूरी में नहीं रहते हैं, अपने कंफर्ट और पीस ऑफ माइंड के लिए रहते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में यूजुअली मिलती है मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसकीपिंग, इमरजेंसी सपोर्ट, कम्युनिटी डाइनिंग, योगा एंड वेलनेस, सिक्योरिटी, एक्टिव एरियाज आपको मिलेंगे, वॉकिंग एरियाज आपको मिलेंगे। सिंपल वर्ड में भाई साहब, रिटायरमेंट के बाद टेंशन फ्री लाइफस्टाइल। किसी की कोई टेंशन नहीं है, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है, आप अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हो। अब मुद्दा ये आता है कि इंडिया में ये ट्रेंड इतना अचानक से कैसे बढ़ गया? हम तो बहुत पहले से देखते आ रहे थे, कोई हमने सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट नहीं देखे। अब ऐसा क्या हो गया जो धड़ाधड़ ये प्रोजेक्ट आए जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो नंबर 1, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। देखिए, नंबर 1, न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ गया है। पहले इंडिया में ज्वाइंट फैमिलीज थी, बहुत कॉमन था, सब लोग साथ में रहते थे, पेरेंट्स बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। जॉब करना भी बहुत जरूरी है। अलग सिटीज में बच्चे जॉब करने के लिए चले जाते हैं, कई बार बच्चे विदेश चले जाते हैं। दोनों कपल वर्किंग कर रहे हैं तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। घर छोटे हो गए हैं और सदस्य ज्यादा हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, कहाँ पे रहें, कैसे रहें। सबको अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए। तो ऐसे में बड़े लोगों की प्राइवेसी का क्या है भाई, उनको थोड़ी ना ऐसे छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द रीजन। इसका रिजल्ट ये निकला इन सारी चीजों का कि सीनियर सिटीजन अकेले रहने लग गए। उनको लगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, ये अगर अपने आप में बिजी हैं तो भाई हमारा भी तो कोई अस्तित्व है, हम क्या करें? क्या हम इनके बच्चे लाने ले जाने में ही रहेंगे? क्या हम सब्जी काटने में ही रहेंगे? क्या हम झोला उठाकर सब्जी ही लेकर आएंगे? या हम मतलब एक साइड आप लगा लो कि एक साइड हैंड ही बनकर रह जाएंगे? तो इसी गैप को दूर करने के लिए सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और लोगों के द्वारा इनको काफी पसंद भी किया जा रहा है। नंबर 2, एनआरआई चिल्ड्रन फैक्टर। इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हैं जो यूएसए, लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में सेटल है ना। अब बच्चों को टेंशन रहती है यार कि पेरेंट सेफ है कि नहीं है। भाई
मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई, अगर वो बड़े हो गए हैं तो भाई वो कैसे रहेंगे? उनने तो दवाई लिए कि नहीं ली टाइम पे, भाई माँ बाप है, फिक्र तो रहती है ना। इन सारी चिंताओं से दूर रहने के लिए बाहर बैठे हुए बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की आदर में, सम्मान में वो लोग कम्युनिटी, सीनियर लिविंग कम्युनिटी चुनते हैं, ताकि ये जो भाई पैसा पे थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है सेफ रहेंगे। इस माइंडसेट की वजह से भी जो है लोग सीनियर लिविंग को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। नंबर 3, हेल्थ केयर अवेयरनेस। जैसे कि अभी पीछे कोविड आया था, बहुत लोगों को रियलाइज हुआ यार कि हेल्थ सपोर्ट कितना ज्यादा जरूरी है। जो बड़े लोग थे, घर के सीनियर सिटीजन थे, उनके लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स एकदम से चाहिए, नियर बाय डॉक्टर्स चाहिए, वेलनेस फैसिलिटीज चाहिए। अब लग्जरी का नाम ये नहीं है कि भैया आपने ये दीवारें फलाना ढिमकाना करके लग्जरी बन जाएगी, नहीं। लग्जरी का मतलब के अंदर ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्पेस बहुत जरूरी है, और ये अब लग्जरी नहीं नेसेसिटी बन गए हैं। नंबर 4, अकेलेपन का सबसे बड़ा इशू पाया गया है। रिटायरमेंट के बाद बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है अकेलापन। पैसा सब कुछ नहीं होता, एक टाइम आता है जब आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए, अपने माइंडसेट जैसे लोग चाहिए, हमारी भी कोई सुने, कोई हमारी हेल्थ के लिए 24/7 रहे। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, लोनलीनेस बढ़ती है, अकेलापन बढ़ता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि इस टाइप के माहौल में कई सारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं भाई, वो इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं कि यार बहू है वो अपनी नौकरी में बिजी है, बेटा है वो अपनी नौकरी में पोते धोते हैं, वो अपने जो है खेल कूद में बिजी है, हम क्या करें? तो ये जो अकेलापन है ना, ये उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खाता है। इस वजह से सीनियर लिविंग जो है चुनते हैं लोग, क्योंकि वहां पर उनको सेम एज ग्रुप के लोग मिल जाते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, हॉबी क्लब्स होते हैं, डेली इंटरेक्शन करते हैं वो लोग, और मेंटल हेल्थ जो उनकी बेटर बनती है, जिस वजह से भी जो है सीनियर लिविंग का चलन बढ़ रहा है। नंबर 5, रिच लोग जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट में भी लाइफस्टाइल उनको मेंटेन रखना है। आज का रिटायरमेंट जनरेशन ओल्ड जनरेशन जैसा नहीं है। आज के रिटायर जो वाले लोग हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, शॉपिंग करते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, और वो बच्चों पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते कि भाई मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, नहीं, हमको सफिशिएंट है। यानी कि रिटायरमेंट, आप मान के चलो कि अब जो रिटायरमेंट है वो सिर्फ घर बैठना नहीं रहा। यानी कि अब जो रिटायरमेंट है वो सिर्फ घर बैठना नहीं है, बल्कि सेकंड इनिंग बन चुका है। उसको उन्होंने इंजॉय करना है, एंड दे आर लिविंग देयर बेस्टेस्ट लाइफ इन सीनियर लिविंग होम। मुद्दे की बात यह आती है कि कौन खरीद रहा है ये सीनियर लिविंग। देखो, सबसे पहले तो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में आ रही है, जो कि चाहते हैं कि उनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, स्ट्रेस फ्री उनका बुढ़ापा कटे, आई एम सो सॉरी, बुढ़ापा, रिटायरमेंट उनकी कटे। सेकेंड पॉइंट आता है उसके अंदर की एनआरआईज फैमिली। एनआरआईज फैमिली जो है वो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बायर है, क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, भाई उनको भी जो है अपने बुजुर्गों के लिए टेंशन होती है। ये सीनियर लिविंग उनके लिए इमोशनल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन बन जाते हैं। पैसे ज्यादा दे देंगे लेकिन भैया माँ बाप सेफ रहें, माँ बाप के लिए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मिले। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, कितनी बार ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक अभी नोएडा में एक इंसिडेंस हुआ था कि जो एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, उस बाहर रहते थे, किसी ने उनका कर दिया था पैसों के चक्कर में, है ना। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज खरीद रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, पीएसयू एम्प्लॉयज को, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव खरीद रहे हैं। जिनके पास रिटायरमेंट कॉर्पस स्ट्रांग है ना, वो अब अपनी रिटायरमेंट को एक अच्छे लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहते हैं। और नंबर 4, कौन खरीद रहा है इसको? इन्वेस्टर भी खरीद रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो भी सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया की जो एजिंग पॉपुलेशन है ना भाई, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब कि फ्यूचर डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और अब क्या है, हर कोई एवं ही नहीं अपना बुढ़ापा काटना चाहता, सबको अपना लग्जरी लाइफ जीनी है, सबको खुद के लिए जीना है। तो ये चीज है भाई। अब एक आ जाता है नंबर 4 कि हम लोग बात कर रहे थे पहले कि क्यों खरीदा जा रहा है ये चलन और क्यों इसको इन्वेस्टर प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो ये है कि सीनियर लिविंग का बिजनेस मॉडल भी हो गया एक तरीके से।
अब क्या चक्कर है कि जो डेवलपर है ना, वो भी सीनियर लिविंग बनाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ना वो बूम कर रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबल डिमांड देता है, प्रीमियम प्राइसिंग अलाउ करता है, सर्विस इनकम जनरेट करता है। यानी कि बिल्डर्स सिर्फ फ्लैट नहीं बेचते, अब वो कहीं ना कहीं आप लगा लो कि वो मेंटेनेंस, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये एक कहने का मतलब ये एक रिकरिंग इनकम भी हो सकती है एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट जो है बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट की, नोएडा रियल एस्टेट की, दिल्ली एनसीआर की, तो बहुत सारे सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट है वो आ रहे हैं और धड़ाधड़ बिक भी रहे हैं ट्रस्ट में, क्योंकि लोगों को अपना फ्यूचर सेव करना है। चलो अब बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की। सीनियर लिविंग का जो प्रोजेक्ट है, अगर मान लो कोई इन्वेस्टर लेता है तो इन्वेस्टर के लिए कैसा प्रूव रहेगा। देखो एक बात तो हमने कर ली कि भाई चलन बढ़ता जा रहा है, लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, एनआरआई खरीद रहे, एनआरआई जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन अभी ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या हर सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है ना। बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि वो फेल क्यों होता है। एक तो इनकी जो मेंटेनेंस है भाई, वो हाई मेंटेनेंस वाले ये प्रोजेक्ट रहते हैं, और रीसेल लिक्विडिटी इशू रहता है इनके अंदर, क्योंकि हर कोई इनको नहीं खरीद सकता। आपके घर में एक बड़ा जरूर होना चाहिए सीनियर लिविंग के लिए। और आप मान के चलो कि जो इसका जो बायर सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं कम है, और इंडिया में अभी भी कई फैमिलीज हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इसको इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि भाई वो अलग रहें और उनके पेरेंट्स अलग रहें, नहीं चाहते वो ऐसा। तो इस ये भी रीजन हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे रिस्की हो सकती है इसकी। तो भाई इन सारी बातों से हमें सिर्फ एक ही पता लग रहा है बात, इंडिया बदल रहा है, फैमिलीज बदल रही हैं, लाइफस्टाइल बदल रहा है, रिटायरमेंट का मीनिंग बदल रहा है, और इसी बदलाव के साथ सीनियर लिविंग एक नया रियल स्टेट ट्रेंड भी बन रहा है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये फुल ऑफ इमोशन है, फुल ऑफ केयर है, फुल एक हेल्थ गिफ्ट है, एक सिक्योरिटी गिफ्ट है, एक कम्युनिटी गिफ्ट है। आप एक डिग्निटी दे रहे हो अपने पेरेंट्स को और पीसफुल एजिंग दे रहे हो। इन सब का एक कॉम्बिनेशन बन चुका है। डजंट मीन कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए सीनियर लिविंग का घर ले रहे हो तो आप तो भैया आप तो समाज तो ये करेगा कि अरे इसने तो अपने माँ बाप को नया घर लेकर दे दिया। नहीं, ये एक सबसे स्मार्ट डिसीजन है अगर कोई परिवार या कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को ये सीनियर लिविंग लेकर देता है। तो आज जो लोग इसे नीश मार्केट समझ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक नीश भी प्रूव होगा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, हम बड़े हो रहे हैं, अब हम वो जॉइंट फैमिली में रहने की हमारी आदत नहीं रही है, हमें अकेला ही रहना है। हम लोग कितने न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग रह रहे हैं। आपको क्या लगता है जब हम बुढ़ापे में आएंगे, हमारे बेटा बहू आएंगे, तो क्या हम रह लेंगे उनके साथ में? तो इससे बेटर ये है कि अगर आपके पास सफिशिएंट फंड हैं तो आप सीनियर लिविंग अपने लिए एक जो है लेकर रख सकते हो। और यू नेवर नो, हमारी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल स्टेट है उसमें ये एक नीश सेगमेंट भी बनकर निकलेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ पर भी दिल्ली एनसीआर में भी कितने सारे सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, है ना। अब जिनमें से एक सबसे, अब जैसे मान लो अगर आप कहोगे कि भाई मैडम इसमें इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट होती है, तो मान के चलो आपकी 1.5 करोड़ रुपए से लेकर स्टार्टिंग 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 12 करोड़ तक के आपको सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। अब बोलोगे कि कहाँ, 1.5 से 2 करोड़ रुपए में आपको सोना के अंदर एक सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट आ रहा है भाई, जिसके अंदर मात्र 150 यूनिट है और 1500 स्क्वायर फीट और 1900 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी पड़ती है, ये आप देख सकते हो। 79 सेक्टर के अंदर भी एक सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट आ रहा है। मैक्स जो है वो अपने सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करता रहता है, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैक्स तो जो स्पेशली जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि उनका एक स्पेशली एक जोन है अंतारा, मैक्स अंतारा, जो डेडिकेटेड इस चीज़ के लिए उन्होंने ये स्टार्ट करा था। देहरादून में आप जाकर देख लो, इधर द्वारका एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 36A में ये अपना लेकर आए हैं, है ना। और अभी गुड़गांव के एक बड़े प्लेयर भी सेक्टर 63 में अपना सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। 4 BHK 4200 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट रहने वाला है, एंड विद ऑल द फैसिलिटीज। जो एनआरआईज लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को ये देना चाहते हो, ट्रस्ट में इससे बेटर उनके लिए गिफ्ट नहीं हो सकता है।
और इसकी जो एवरेज रेंज आएगी वो क्लोज टू 12 करोड़ के आसपास की आएगी, 10 और 12 करोड़ के बीच में ये रहेगा। एंड अल्ट्रा लग्जरी सीनियर लिविंग, गुड़गांव की सबसे पॉश लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट के लिए तो आप मुझसे कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से सीनियर लिविंग आ रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और थोड़ा सा भाई कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कैसी वीडियो बनाती हूँ मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मैं बहुत अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा शब्दों का ऊपर नीचे हो जाता होगा, क्योंकि अभी लॉन्ग फॉर्म मैंने अभी बनाना स्टार्ट करा है, बहुत ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कोई गलती कर देती हूँ तो प्लीज़ आप बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी आने वाले टाइम में। और आपके अगर नेगेटिव कमेंट भी करोगे तो वो भी मेरे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी उसमें ही प्रूव होंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।